वेलकम टू एजुकेशन राइजर। माई सेल्फ संजू यादव, योर इंग्लिश ट्यूटर। और आज हम जो है टेंस की जो है तीसरी वीडियो लेकर के हाजिर हैं और आशा करते हैं कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी और उससे संबंधित कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको मन में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को रेज कीजिएगा। तो आज हम जो तीसरा टेंस लेकर आए हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो साधारण सी पहचान है, कहने का मतलब है इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसकी जो पहचान है बहुत ही आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं। कहने का मतलब जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं या चुका है अथवा या हूँ, ई हूँ, ए हो इत्यादि शब्द आते हैं तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो जैसे मैं रोटी खा चुका हूँ, या इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने रोटी खा ली है। दोनों प्रकार से कह सकते हैं, दोनों प्रकार से बातें वही होगी, या मैंने रोटी खा लिया है या मैं रोटी खा चुका हूँ, दोनों वही बातें हैं। देखते हैं अगर अफर्मेटिव में हो तो उनको ट्रांसलेट करने का कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो हमारा फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जो हैज या हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और आपको बता दूं हैज या हैव वैसे आपका मॉडल वर्ब भी होता है, लेकिन हम जब मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे तब उनको इसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन यहाँ जो हैज या हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ पे हम बताएंगे मॉडल वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो हम उसको अलग से वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह रोल प्ले करता है, और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हैज का यूज कहाँ होता है और हैव का यूज कहाँ होता है। तो जो अगर सब्जेक्ट प्लूरल आए या फिर आई या यू आए, सब्जेक्ट प्लूरल आए या आई या यू आए, तो हमको जिसका प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है हैज या हैव का। किसका प्रयोग करना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल आए या फिर आई या यू आए। देखो आई या यू जो होता है ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, लेकिन मतलब ये सिंगुलर होता है लेकिन ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है। आई आए, यू आए या प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, खुशी जन्मदिन का केक खाई है। और हाँ, मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेना है या फिर अच्छे से ट्रांसलेशन करना है तो मेरी एक सजेशन है कि आप अपनी नोट्स और पेन साथ में लेकर चलिए, क्योंकि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो को पॉज करके जो भी हम हिंदी में सेंटेंस को बताते हैं आप पहले खुद ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद हमारे ट्रांसलेशन को देखिए और मिलाइए क्या प्रॉब्लम दोनों में है। अब देखिए, खुशी जन्मदिन का केक खाई, तो इसका सिंपल सा है, खुशी हैज ईटन केक। खुशी हैज ईटन केक। ये जो ईटन है वो ईट का थर्ड फॉर्म है, ईट। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तीन ही फॉर्म होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ब के 5 फॉर्म माने जाते हैं। इंग्लिश में वर्ब के 5 फॉर्म माने जाते हैं, लेकिन होते कई सारे हैं। आप कई फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली 5 फॉर्म माने जाते हैं। एक जैसे हम आपको अभी लिख के बता देते हैं थोड़ा सा, वर्ब के 5 फॉर्म होते कौन कौन से हैं। जैसे मैं ईट को ही उठा लेता हूँ, ईट को उठा लेते हैं तो क्या होता है, ईट को उठाते हैं तो पहला फॉर्म हो गया क्या हमारा, ईट। दूसरा फॉर्म क्या हो गया, एट।
तीसरा फॉर्म हमारा क्या हो गया, ईटेन। चौथा हमारा क्या फॉर्म हो गया, आप ईटिंग ले लीजिएगा। अब पांचवा कौन सा फॉर्म हो गया, ईट्स। 5 यहाँ माने जाते हैं और होते हैं कई, आपको कई बना सकते हैं, तो हम केवल यहाँ 5 फॉर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जा रही है, तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खुशी हैज़ ईटन बर्थडे केक। सिंपल सा था। आगे बढ़ जाते हैं। तुम लोग पत्र लिख चुके हो, देखते हैं इसका क्या होगा। यू हैव रिटन अ लेटर। आप इसका सिनोनिम में ध्यान दीजिएगा, आप इसको भी लिख सकते हैं पेन डाउन। पेन डाउन मतलब भी होता है लिखा जाना, पेन डाउन। ये लेटेस्ट है, इसके सिनोनिम है, रिटन का सिनोनिम है, आप लिख सकते हैं यू हैव पेन्ड डाउन ए लेटर। आप फ्री हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस की ओर। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अब देखो यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर है, और अभी मैंने नोट में भी पढ़ाया था, अभी नोट में हमने जब फॉर्मूला लिखा तो वहाँ भी बताया था कि सिंगुलर के साथ क्या होता है, हैज़ का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। लेकिन हमने ये भी कहा कि आई और यू ये जो है प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अब ये सीन किसका जो है थर्ड फॉर्म है, ये सी का है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहन सभा में नहीं बोला है, मोहन हैज़ नॉट स्पोकन इन द मीटिंग। और कल मैंने 2 चीज़ बताई थी, आपको याद होगी, आशा करते हैं, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। मैंने कहा था स्पीक के साथ ट्रुथ आता है, स्पीक द ट्रुथ, और टेल के साथ लाई आता है, टेल ए लाई। स्पीक द ट्रुथ, टेल ए लाई। कभी आप टेल के साथ ट्रुथ नहीं बोलेंगे और स्पीक के साथ लाई नहीं बोलेंगे। अगर कहीं लिखते हैं तो गलत है, कहीं बोलते हैं तब भी वो गलत है। आगे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यस और नॉट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो यस और नॉट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उसमें जो है जो वाक्य की शुरुआत होती थी वो क्या से प्रारंभ होता था, और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जो है मध्य में आता था। देखते हैं पहला कौन सा टाइप है। पहला है यस और नॉट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं इसमें सेंटेंस क्या है। क्या तुमने शेक्सपियर का नाम सुना है? क्या हो जाएगा इसका, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ शेक्सपियर, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ शेक्सपियर। क्या अपनी टीम मैच जीत चुकी है? क्या अपनी टीम मैच जीत चुकी है? इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हैज आवर टीम वन द मैच। अब कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होगी कि सर यहाँ पे आवर है, सर यहाँ पे आवर है, और आवर तो होता है प्लूरल और उसके हिसाब से तो यहाँ हैव होना चाहिए।
मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट यहाँ पे आवर नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट टीम है, आवर टीम। समझ रहे हैं? ये तो आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। आपको बताया था मैंने पजेसिव एडजेक्टिव, आप मेरी इंडिविजुअल क्लास पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। ये टीम हमारा क्या है, टीम हमारा नाउन है और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, आवर कर रहा है। तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये भूल जाइए कि प्रोनाउन है। कहीं भी आ जाए कि आवर आ जाए, योर आ जाए, माई आ जाए, हर आ जाए, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो पजेसिव प्रोनाउन हो, वो पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। वहाँ पे देख के आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता ही देता हूँ पजेसिव प्रोनाउन कब होता है, पजेसिव एडजेक्टिव कब होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोनाउन मतलब आवर, हर, हिज ऐसे करके जो भी चीज़ें हों वो नाउन के पहले आए तो वहाँ पे प्रोनाउन नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन कहाँ होता है, पजेसिव। जैसे लिख लेता हूँ मैं, पजेसिव प्रोनाउन बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ देखिएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर कहीं लिखा जाए दिस इज माई बुक, तो ध्यान देंगे ये जो माई यहाँ यूज किया गया, माई, ये जो है क्या हो जाएगा, माई, ये हमारा जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक के पहले आया है और बुक हमारा क्या है, नाउन है। क्योंकि ये नाउन को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो आप अंतर समझ लीजिए। आप जहाँ भी देखेंगे अगर नाउन के पहले जो भी शब्द आता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। इसलिए यहाँ पे आवर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हैज आवर टीम वन द मैच। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे उसने मेरी मदद क्यों की, यही आपका सेंटेंस है, उसने मेरी मदद क्यों की। उसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैज ही हेल्प्ड मी, वाई हैज ही हेल्प्ड मी। देखिए पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को मैंने लिखा, फिर उसके बाद क्या मैंने कहा, हैज या हैव किससे डिसाइड हुआ, सब्जेक्ट से। फिर क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, रमेश कहाँ गया है, वेयर हैज रमेश गॉन। नेक्स्ट, अब जो बढ़ते हैं, जो मैंने कहा था ये स्पेशल टाइप के होते हैं, आप इनको स्पेशल समझिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें एक नाउन भी होता है और एक सब्जेक्ट भी होता है। कभी कभी क्या होता है, हम गलती से नाउन को जो हम तुरंत क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखते हैं उसको हम बाद में लिख देते हैं, तो वो हमारी वहाँ पे गलती होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे आपको पता होगा किसका, किसकी, किसके, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हुज। कौन सा, कौन सी, कौन से, इसकी इंग्लिश क्या होगी, विच। कितना, कितनी, कितने, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच या फिर हाउ मेनी या फिर हाउ मेनी। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी करा दिया था, आप उसको कहीं नोट कर लिए होंगे। आप सब देखिए, मैं आपको एक सलाह दूं, आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। और ऐसा नहीं मैं जितने सेंटेंस करा दिया हो इतना ही कीजिए। आपके पास जो भी बुक है, आपके पास एक्सेलेंट बुक है, मास्टरमाइंड बुक है, आपके पास राजीव पब्लिकेशन की है, कोई भी बुक हो, आपके पास लूसेंट हो, कोई भी बुक हो, आप जो एक्सरसाइज है उसकी, उन एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए।
इस वीडियो को देखने के बाद उन एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं अगली वीडियो में उसका सलूशन ज़रूर कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हैज या हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस लिख लेते हैं हम। सचिन ने पहली पारी में कितने रन बनाए, तो क्या हो जाएगा, रन तो काउंट कर सकते हैं हम। हाउ मेनी रन्स हैज सचिन स्कोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से आता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ स्कोर नहीं रहेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये मतलब आपको ब्लैंक देगा और ये 4 ऑप्शन दे देगा और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। आपको वहाँ ऑप्शन में देगा मेक, स्कोर, गेन, लॉस, 4 ऑप्शन देंगे। आपको बेटर ऑप्शन चुनना है। मेक कभी होता ही नहीं है, रन थोड़ी ना बनाया जाता है, रन को स्कोर किया जाता है। यहाँ हिंदी में तो लिखा है बनाया, लेकिन स्कोर करने का यहाँ सेंस आता है, तो हम यहाँ मेड नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे स्कोर। तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी रन्स हैज सचिन स्कोर्ड इन द फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव है और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जहाँ आए वहाँ पे क्या कर देते हैं, द। इनिंग्स, इनिंग कभी सिंगुलर में नहीं आता है, ये इनिंग्स हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। तो हाउ मेनी रन्स हैज सचिन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुम लॉकडाउन में कौन सी किताब पढ़ चुके हो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं इसको पीडीएफ को बना रहा था तो मेरे मन में यह आया चलो एक सेंटेंस बनाते हैं लॉकडाउन वाला। और सब मेरी एक सलाह है कि आप लोग ज़्यादा, अभी तो लॉकडाउन 4.0 आया है तो इस पर बहुत सारी छूट दे दी गई है, लेकिन हमको इन छूट को देखते हुए भी ज़्यादा हमें आज़ादी में नहीं रहना है। कहने का मतलब है ज़्यादा हमको इंटरेक्ट पर्सन से नहीं होना है। आप जहाँ जाते हैं भीड़ भड़ाके इलाके में, वहाँ तो बिल्कुल ही मत जाइए, आप वहाँ बिल्कुल मत जाइए। आपको सब सारी फैसिलिटी घर पे मिल रही है, आपको कोचिंग भी घर पे मिल रही है, आपको किस चीज़ की टेंशन है। मम्मी पापा आपको पैसे भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल हो रही हैं, तो आप रिलेशन में भी नहीं जाइए, घूमने भी मत जाइए, क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन है। और आज अभी कल के न्यूज़ में आया कि 1 लाख पेशेंट हम लोग क्रॉस कर गए हैं। तो आप, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर पे ही रहिए, कहीं मत जाइए। हम आपके लिए आ रहे हैं, कोचिंग में वीडियो बना रहे हैं, आपके पास पब्लिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं, आप कहीं मत जाइए बस। चलिए अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे। तो तुम लॉकडाउन में कौन सी किताब पढ़ चुके हो, इसको ट्रांसलेट करना है तो हम क्या हो जाएगा, विच बुक हैव यू रीड इन लॉकडाउन। यहाँ पे रीड प्रोनाउंस नहीं होगा, यहाँ पे रेड प्रोनाउंस होगा। क्यों, क्योंकि रीड, रेड, रेड, रीड जो है इसका फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म में भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म में भी रीड होता है और थर्ड फॉर्म में भी रीड ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, रीड, रेड, रेड। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी भाभी ने कौन सी साड़ी खरीदी है। तो इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। विच साड़ी, साड़ी का साड़ी होता है, विच साड़ी हैज योर सिस्टर इन लॉ बॉट। अब यहाँ थोड़ी सी एरर आई है, अब ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे आप गलत लिखे थे तुम्हारी। हम मानते हैं यहाँ पे मात्रा होनी चाहिए, लेकिन जब हम टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड होता है जिनको ढूंढने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी टाइप करने के बाद जब नहीं मिलता तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ लें। आशा करते हैं आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विच साड़ी हैज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिस्टर है, ये योर यहाँ पे नहीं है सब्जेक्ट, सिस्टर इन लॉ सब्जेक्ट है। तो विच साड़ी हैज योर सिस्टर इन लॉ बॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन या किसने आने पर, इसका जो स्ट्रक्चर है हु हैज प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरी जो पिछली 2 वीडियो अटेंड कर रहा है लगातार, उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर हैज ही क्यों आया, फिक्स क्यों है हैज। यहाँ पे मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हैज फिक्स क्यों है, यहाँ पे हैव का भी तो यूज किया जा सकता है। इसलिए फिक्स है क्योंकि ये जिसके बारे में पूछ रहा है, कोई सिंगुलर बंदे के बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज आया है।
और कौन से जो भी सवाल पूछा जाए ना तो हमेशा वहाँ पे हैज ही यूज किया जाएगा, मतलब हैव नहीं होगा, हु हैज ही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस से देखते हैं, तुमको अंग्रेजी किसने पढ़ाई है, तो क्या हो जाएगा, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, उनको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के पश्चात हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो, चाहे यस और नॉट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से। आप कुल मिला के 5 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऊपर मैं बताया, सब में आंख मूंद करके सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन कौन या किसने आने वाले सेंटेंस में, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कौन या किसने शब्द आता है, उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, तो उस तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, लिखा भी है अच्छे से स्ट्रक्चर कि कौन या किसने आने पर हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसमें मैंने फार्मूला भी मेंशन किया है, हु हैज नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्या है, तुमको गाड़ी किसने नहीं दी, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा है, तुमको गाड़ी किसने नहीं दी है, तो क्या हो जाएगा, हु हैज नॉट गिवन यू कार। गाड़ी की कार ही माना जाता है, तो हु हैज नॉट गिवन यू कार लिख लेंगे आप आसानी से। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या डॉक्टर ने मरीजों का परीक्षण नहीं किया है, हो जाएगा हैज डॉक्टर नॉट एग्जामिन द पेशेंट्स। तो इस प्रकार हमारे क्या हुए, सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। और अभी तक हमने कितने बता चुके हैं, अभी तक मैंने 3 टेंस बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ऐसे ही आप जुड़े रहिए। इसके बाद हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मंडे को हो सकेगा, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो हम आपकी जो है प्रोज या सप्लीमेंट्री की वीडियो लेकर आएंगे। जिनको भी चाहिए वो कमेंट में करें कि हाँ सर जल्दी लेकर आइए, तो हमारे अंदर थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से हम प्रोज की वीडियो लेकर आएँ। हम भी एक्साइटेड हैं प्रोज की वीडियो लाने के लिए। और ये मैं वादा करता हूँ पूरे YouTube में देख लीजिएगा या फिर कहीं भी इंडिविजुअल क्लास ले लीजिएगा, जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रोज या सप्लीमेंट्री, जैसा मेहनत करूँगा, क्योंकि तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसा मैं प्रोज या सप्लीमेंट्री पढ़ाने वाला हूँ वैसा शायद YouTube या इंडिविजुअल क्लास में कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि मैं वो पढ़ाऊँगा ही नहीं। मतलब क्या होता है कि हम केवल उसकी मीनिंग ही नहीं बताएंगे, बल्कि उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इंसानों का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन हम इंग्लिश का पोस्टमार्टम करेंगे। कहने का मतलब है आपको मीनिंग भी आएगी, मतलब कहने का मतलब है प्रोज में जो भी स्टोरी होगी उसमें मीनिंग प्लस ग्रामर प्लस वोकैब प्लस वर्ड के जो चीज़ें यूज की गई हैं, क्यों यूज की गई हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि वाच, सी और लुक, स्टेयर, इन सब में डिफरेंस क्या है, इनको कहाँ यूज करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया स्कोर, मेक में यूज कहाँ होता है, और कमिट करना कहाँ होता है, और मेक करना कहाँ होता है। कहने मतलब आपको वर्ड कन्फ्यूजन भी मिटा दूंगा, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना चाहिए, वोकैब कौन सी इसमें यूज़ की गई है, ग्रामर क्या है इसमें, और इसमें मीनिंग क्या है। आपको प्रोज के सारे एस्पेक्ट कराऊंगा, और उसकी मैं PDF को भी अवेल करवा दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में और आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत मेहनत करते हैं, और इसीलिए हमारी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्री की चीज़ है, दोनों हाथ से ले लीजिए, अपने मित्रों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।